तो रूह को अल्लाह इजाजत देता है। हदीस शरीफ में है, हर जुमेरात को, ईद वाले दिन छोटी हो या बड़ी हो, शब्बे कदर, शब्बे बराअत, 10 मुहर्रम के दिन, ये अय्याम उलमा ने लिखे और मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। रूहें अपने घर आती हैं, दरवाजों की चौखट पकड़ के खड़ी होकर कहती हैं, अपने कामों में लगे हुए हो को हमें भी तोहफा दे दो ताकि कब्र में सुकून हासिल करें। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, अर्ज खिदमत ये है, मरने के बाद भी अल्लाह जब ताकत देता है तो ये सारे काम होते हैं। बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम हर कब्र में तशरीफ लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जिसका ईमान है वो बोले ना जी। भाई कब्र में 3 सवाल हैं। अब कोई कह सकता है कि यार नबी पाक कैसे आएंगे, तो मैंने कहा ये सवाल तो सहाबा को करना चाहिए था। हुजूर आप फरमा रहे हैं कि एक सवाल हो गया, मान रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ। उस नहीं, इस। ये नहीं कहा जाएगा कि वो हुजूर खड़े हैं। बात कहते हैं मदीना शरीफ में होंगे तो वहां से तस्वीर दिखाई जाएगी। मैं क्या, तस्वीर अगर दिखाई जाएगी तो रजुल नहीं तस्वीर को कहते। और दूसरी बात है, हाजा का इशारा ये होता है जैसे दिस और दैट में फर्क है, दैट वो, दिस ये। अरबी में हाजा ये, जाली का वो। मैंने कहा हाजा है, जाली का नहीं है। तो हुजूर करीब है। और रजुल किसे कहते हैं? जो जिंदा भी हो, सलामत भी हो, सामने भी हो। तो हुजूर तो जहां है, हर कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो मुझे ईमान से बताओ, जो हर कब्र में आ सकते हैं, कब्र में जमीन के नीचे आ सकते हैं, जो जमीन के ऊपर तुम्हारा घर है वहां नहीं आ सकते हैं। वहां तो इतनी रुकावटें हैं, वहां पहुंच सकते हैं, ऊपर नहीं आ सकते। कमाल हो गया यार। समझ आ रही मेरी बात की?